हेलो स्टूडेंट्स। नाउ हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है टेंस। आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट्स एक्सरसाइज हमने कर ली है। अब जो चैप्टर है वो है टेंस है। टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि पूरी इंग्लिश ग्रामर में टेंस के जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको मिलेंगे, चाहे हम कोई भी टॉपिक उठाकर देखें, टेंस की एप्लीकेशन हर जगह है। और टेंस पढ़ाने का जो मेरा तरीका है, उस तरीके में मैं टेंस वॉइस नरेशन, वॉइस नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, इवन मॉडल टेंस भी मैं करवाती हूँ। तो ये सब चीजें इंक्लूड करती हूँ मैं। ठीक है। तो टेंस, इवन नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी अगर हम बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स टेंस पे बेस्ड है। तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम पहले ले लेते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में इजी रहे। अब दिक्कत ये है स्टूडेंट्स कि टेंस तो पढ़ना है हमें, और टेंस के जो मैंने ये पार्ट जो चीजें बताई हैं ये भी हमें सीखनी है। लेकिन आज से पहले जो भी हमने टेंस पढ़े हैं, उन टेंस में हम सिर्फ एक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक्टिव स्ट्रक्चर यानी ता है, ती है, थी, था, थी, इस तरीके से हमें टेंस पढ़ाया जाता है। जैसे बचपन से हम सुनते आए हैं एक सेंटेंस कि राम आम खाता है, तो ता है, ती है, तो क्या हो गया है, प्रेजेंट सिंपल है। फिर हम देखते हैं कि जब हम राम आम खाता है उसको हम पैसिव में चेंज करते हैं, तो हम एक रूल पढ़ाए जाते हैं वॉइस में कि एक्टिव को कैसे पैसिव में चेंज करना है। ठीक है। तो पैसिव हम वहां अलग से पढ़ते हैं, एक्टिव स्ट्रक्चर टेंस में पढ़ते हैं। और एक स्ट्रक्चर ऐसी होती है स्टूडेंट्स जो ना एक्टिव होती है ना पैसिव होती है, दोनों ही नहीं होती। जैसे अगर मैं बोलूँ सिंपली राम, राम जो टेंस में हमें बचपन से करवाते हैं, सिंपली राम की ही बात कर लेते हैं कि राम इज अ बॉय। ठीक है। अगर मैं ये बोलती हूँ राम इज अ बॉय, तो इसमें ता है, ती है कहाँ गया? अगर ता है, ती है नहीं है तो ये कौन सा टेंस है? और इसके मेन वर्ब कहाँ है? कहाँ एस है, कहाँ ईएस है? नहीं है ना स्टूडेंट्स। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि हम रट लेते हैं कि ऐसा है, इसमें ये स्ट्रक्चर्स है, इसके ये रूल्स हैं, लेकिन उससे हमारी चीज 3D में क्लियर नहीं होती है, और हम उन कॉन्सेप्ट्स को पूरी इंग्लिश ग्रामर में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो प्रॉब्लम आती है कि हम एक टॉपिक की कॉन्सेप्ट्स करते हैं तो उस टॉपिक की एक्सरसाइज हम कर पाते हैं, लेकिन जब सब टॉपिक्स की एक्सरसाइज को मिक्स कर दिया जाता है, जब क्वेश्चन सब टॉपिक से हो, तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि कहाँ एरर है। क्लियर? तो इसलिए स्टूडेंट, जो टेंस हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी, और आपको मेरी वीडियोस को इसको कंटिन्यू देखते रहना है, और उससे आपको समझ में आएगा। और बिल्कुल जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरह से फॉलो करते चलना है आपको, और फिर आपको लगेगा कि वास्तव में टेंस कितना इजी है, और इसको सीखने से हमारे दूसरे टॉपिक्स की नॉलेज भी कितनी अच्छी हो गई है। क्लियर? ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, टेंस में मैं आपको हेल्पिंग वर्ब, अलोन स्ट्रक्चर, एक्टिव और इवन पैसिव भी हम टेंस में ही पढ़ेंगे। यानी वॉइस के जो बेसिक रूल्स है, जो नींव है वॉइस की, नरेशन की, वो हम यहीं से मजबूत कर लेंगे। उसके बाद में तो हमारा क्वेश्चन वाला राउंड रहेगा कि कहाँ, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। बाकी जो बेसिक नॉलेज है, जो आइडेंटिफाई करना है कि क्या स्ट्रक्चर है, कैसे कन्वर्ट होगी, वो हम टेंस में ही कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब जो टेंस पढ़ाने का जो मेरा मेथड है, ये वाले स्ट्रक्चर है, एक्टिव भी है, पैसिव भी है। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें थोड़ा नॉलेज सेंटेंस के बारे में होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, किस तरह क्या सब्जेक्ट होता है, ये इसकी एक बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है। तो सेंटेंस जो है, टेंस स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक पार्ट जो सेंटेंस है उसको देखेंगे स्टूडेंट्स।
मैं यहाँ पर कोई बहुत अलग अलग टाइप के वर्ड्स यूज नहीं करके आपको डराने वाली नहीं हूँ कि ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये एट्रीब्यूट है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ये सारे टर्म्स अगर मैं अभी आपके सामने यूज करूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है बेसिक नॉलेज जो हमें टेंस के लिए चाहिए वो चीज यहाँ सीखनी है, जिससे हमारा काम हो जाए। इन सभी चीजों को एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, क्लोज, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन चीजों की कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं पूछेगा आपको कि कौन सा क्या है। हाँ, वो चीज हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या है। लेकिन अभी के लिए हम बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ताकि हम आगे जब मैं इन चीजों को समझाऊं तो आपका बेस जो है वो स्ट्रोंग हो। और इसलिए बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, बिल्कुल सिंपल। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, सेंटेंस की बात करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्जेक्ट, सॉरी सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या है। तो हम सिंपली अगर बोलें कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सेंटेंस है? नहीं, ये तो सिर्फ सेंटेंस की डेफिनेशन का एक पार्ट है स्टूडेंट। इस सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहली चीज, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए सेंटेंस के लिए, कि वो क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन है, और भी कंडीशन है। ठीक है, दूसरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरा क्या है, उनका जो सीक्वेंस है, जो ग्रामेटिकल जो ऑर्डर है, ठीक है, वो सही होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट ग्रामेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। और तीसरा क्या है, कंप्लीट सेंस देना चाहिए। क्या आएगा, कंप्लीट सेंस, टेंस नहीं, सेंस। ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी सेंटेंस बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस, ही इज गोइंग टू मार्केट, राइट। अगर मैं बोल दूं ही टू मार्केट इज गोइंग, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है ना, सेंस हम थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है, लेकिन इसका ग्रामेटिकल ऑर्डर सही नहीं है तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता। एक वर्ड, एक सिंगल वर्ड कोई भी है, जैसे मार्केट है, शॉप है, टीचर है, एडवोकेट, कोई भी एक सिंगल वर्ड सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, वो सिर्फ एक वर्ड मीनिंग वर्ड है जो हमें एक मीनिंग देगा, राइट। कंप्लीट सेंस होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, और उसका ग्रामेटिकल जो ऑर्डर है वो सही होना चाहिए, तभी क्या बनता है स्टूडेंट, सेंटेंस बनता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ डेफिनेशन की बात करते हैं। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन एन ऑर्डर, इस तरह से अरेंज हो टू गेट अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। कंप्लीट सेंस मीनिंग के लिए जो सीक्वेंस सही ऑर्डर में जो अरेंज किया जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, दैट इज सेंटेंस। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी आर इंडियंस, है ना, वी लर्न इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो वी लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह के जो ये जो है, ये वी आर इंडियंस, इट इज अ रेनी डे, वी लर्न इंग्लिश, ये क्या है, सेंटेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में यहाँ लिख देती हूँ, द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी, द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी। अब ऑर्डर भी सही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, लेकिन क्या ये सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस है? अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा दूं तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं है ये सेंटेंस। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये कोई सेंस ही नहीं दे रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है कि इंडिया के लोग क्या, वेरी क्या है वो, तो यहाँ पर कुछ मिसिंग है। और अगर मैं यहाँ पर वेरी के बाद में ऑनेस्ट लगा देती हूँ, है ना, तो मैं बोल रही हूँ द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी ऑनेस्ट। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, अरेंज भी है, और क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, सेंटेंस हो गया है। द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी ऑनेस्ट।
क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सेंटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, इस तरह से अरेंज होना चाहिए उसका ग्रामेटिकल ऑर्डर जो है कि वो कंप्लीट सेंस दे, ठीक है, वो क्या होगा, सेंटेंस होगा, ठीक है। अब सेंटेंस की अगर आगे बात करें तो सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट, ठीक है। सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं सबसे पहले, तो सब्जेक्ट क्या होता है, देखो क्लासेस में तो क्या होता है कि मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है बताओ, यहाँ वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो मैं खुद ही बता देती हूँ। जनरली जब भी मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ कि स्टूडेंट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्जेक्ट, तो एक आंसर आता है स्टूडेंट से कि मैम जो डूअर है, जो करता है, वो सब्जेक्ट है। नहीं, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन नहीं है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट वो नहीं है जो डूअर है, ठीक है, सिर्फ वो नहीं है जो डूअर, डूअर तो होता ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब डूअर होगा तभी सब्जेक्ट होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा देखो, हमने अभी अभी एक सेंटेंस देखा था यहाँ, वी आर इंडियंस, है ना, वी आर इंडियंस, क्या इस सेंटेंस में कोई डूअर है, सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट, यहाँ क्या है सब्जेक्ट, वी है, राइट, वी यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन क्या वी यहाँ कोई एक्शन कर रहा है, डूअर है, कुछ एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो क्या ये सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल सब्जेक्ट तो वी है, ठीक है। आप जो चीज, जो स्टूडेंट मुझे जो बोलते हैं कि मैम डूअर सब्जेक्ट होता है, वो चीज हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ वो चीज सही है, थर्ड सेंटेंस में वी लर्न इंग्लिश, तो यहाँ वी सब्जेक्ट है और वी डूअर भी है, डूअर है ना, क्या डू कर रहा है ये, इंग्लिश सीखने का काम कर रहा है, वी लर्न इंग्लिश, एक्शन कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, लर्न करने का एक्शन कर रहा है, तो वी डूअर है, बिल्कुल सही, यहाँ पर आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही सेट हो जाती है कि वी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में वी आर इंडियंस, इसमें आप कैसे बोल सकते हो कि वी डूअर है, क्योंकि वी तो कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है, इवन यहाँ तो एक्शन के लिए कोई वर्ब भी गिवन नहीं है, तो वी तो सब्जेक्ट तो है। तो इस चीज से ये समझ में आता है हमें कि हम जो बोलते हैं, स्टूडेंट जो बोलते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब है डूअर, करता, वो रॉन्ग है। सब्जेक्ट की सही डेफिनेशन ये है कि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी सेंटेंस के बारे में हमें जानकारी देता है, ठीक है, जिसके लिए सेंटेंस बनाया जाता है, वो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, ठीक है। जो जिसके लिए सेंटेंस बनाया जाता है, जो आगे वर्ब क्या करेगी उसको बताता है, जो सेंटेंस के बारे में हमें बताता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इवन एक वर्ड में बोले कि जिसके लिए सेंटेंस बनाया जाता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्लियर? और आगे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं। एक बार प्रेडिकेट की अगर बात करें, तो प्रेडिकेट में हम यहाँ पर बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, कौन सी वर्ब पॉजिटिव है, ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब, ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सिंपल समझेंगे। प्रेडिकेट को मैंने सिंपली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, वर्ब जो मस्ट है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट जो जरूरी है, और लास्ट में जो भी बच गया है उसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट, then verb, then object और then complement, ठीक है। ये किसी भी सेंटेंस के चार पार्ट हो जाते हैं जो बेसिक हैं, ठीक है, और हम इसको आगे समझेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से वो भी हम डिस्कस करेंगे, अभी इतना समझना है हमको। ठीक है, अब सबसे पहली बारी आती है सब्जेक्ट की, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्या सब्जेक्ट होता है, किस किस तरह से यूज आता है, कैसे वो एक्टिव होता है, कैसे पैसिव होता है। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लिखेंगे, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पर, जेम्स हैज नॉट डन हिज होमवर्क,
जेम्स हैज नॉट डन हिज होमवर्क। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? जेम्स। जेम्स इज द सब्जेक्ट। जेम्स के बाद में ये जो पार्ट बचा हुआ है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? प्रेडिकेट। क्लियर? सब्जेक्ट के बाद में जो भी पार्ट सेंटेंस में बचता है वो क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, आगे हम देखेंगे, अभी आगे चलते इसको और समझेंगे। सब्जेक्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि एक सिंगल वर्ड हो। सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। जैसे यहाँ जेम्स था तो मैं जेम्स एंड जॉन कर सकती, है ना? तो भी ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगल वर्ड हो सकता है और सब्जेक्ट जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। पहली चीज, सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, एक अकेला जेम्स है, अब बॉय है वो अकेला है। सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है, बॉयज हो सकता है, डॉक्टर डॉक्टर्स, टीचर टीचर, गर्ल गर्ल, स्टूडेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है, सब्जेक्ट एक वर्ड हो सकता है, सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। सब्जेक्ट जो है वो जेंडर की बात करें तो सब्जेक्ट मैस्कुलाइन हो सकता है। ठीक है, जेम्स है बॉय। ठीक है, फेमिनाइन हो सकता है, ज़ैनिया, एलिस, सारा, फेमिनाइन। ठीक है, फीमेल जेंडर हो सकता है। सब्जेक्ट कॉमन जेंडर हो सकता है, यानी जो डॉक्टर है, टीचर है, एडवोकेट है, स्टूडेंट है, कॉमन हो सकता है। सब्जेक्ट न्यूट्रल जेंडर हो सकता है, यानी जैसे बुक है, पेपर है, टेबल है, चेयर है। तो इस तरह से सब्जेक्ट इन जेंडर की बात करें तो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूट्रल हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, और एक सिंगल वर्ड हो सकता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। क्लियर? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब आगे देखते हैं जो हमें टेंस के लिए सीखना है। हमने लिखा जेम्स हैज नॉट डन हिज होमवर्क, यहाँ पर वर्ब के रूप में डन था हमारे पास। अब सिंपली आप समझेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 3 तरीके से सब्जेक्ट हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। एक सबसे पहले है सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट। दूसरा एक्टिव सब्जेक्ट। तीसरा पैसिव सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट, एक्टिव सब्जेक्ट एंड पैसिव सब्जेक्ट, इसको हमें सीखना इम्पॉर्टेंट है टेंस के लिए। और यहाँ से हमारे जो भी डाउट्स हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर कैसे, पैसिव कैसे, एक्टिव, और जो बची हुई है वो कैसे बनती है। ठीक है, सिंपल, एक्टिव और पैसिव। क्लियर? ये देखो, अ सब्जेक्ट कैन बी सिंपल, एक्टिव और पैसिव। क्लियर है? अब सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं? जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल पहले लिखा था, राम इज, जैसे यहाँ हम लिखते हैं जेम्स इज अ बॉय। ठीक है, जेम्स इज एन इंटेलिजेंट बॉय, जेम्स इज एन ऑनेस्ट बॉय, जेम्स इज अ काइंड पर्सन। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जिन सेंटेंसेस में कोई मेन वर्ब नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता है, वो सेंटेंस होते हैं सिंपल सब्जेक्ट वाले। उनको हम सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब अलोन। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब अलोन सेंटेंस बोलेंगे स्टूडेंट को। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब अलोन सेंटेंस जिनमें मेन वर्ब नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता है, वर्ब के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे देखो इस सेंटेंस में जेम्स इज अ बॉय, क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है? इज देयर एनी एक्शन इन दिस सेंटेंस?
नो, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी मेन वर्ब, एक्शन के लिए जो वर्ब चाहिए वो नहीं है। ये जो सेंटेंस है जेम्स इज अ बॉय, ये सेंटेंस सिर्फ एक अवस्था बता रहा है कि जेम्स एक लड़का है। ठीक है, हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस है, जैसे कोई बताना चाहे आई एम सिंगल, आई एम मैरिड, राइट, तो इस तरह के जो सेंटेंस है, ही इज अ विक्टोरियस जनरल, ठीक है, इन सेंटेंसेस में कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, दे आर फूल्स, ठीक है, आई एम अ काइंड पर्सन, इस तरह के जो सेंटेंस है जो सिर्फ अवस्था बता रहे हैं, एक स्टेट, एक कंडीशन, एक सिचुएशन को बताते हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं होता है, उस केस में जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सब्जेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है क्योंकि ये पूरी ग्रामर का, आगे जो भी ग्रामर हम पढ़ेंगे उसका बेस है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सिंपल सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब अलोन सेंटेंस क्या है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी एक्शन नहीं है, जिसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बना है, ठीक है, वो सेंटेंस क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब अलोन सेंटेंस, और उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दैट इज सिंपल सब्जेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इसको समझने के लिए, ये तो बेसिक से एग्जाम्पल हो गए, ही इज अ बॉय, ही इज अ मैन, थोड़े अच्छे एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। सिंपल सब्जेक्ट एग्जाम्पल है, इंडिया is the second largest populous country in the world. India is the second largest populous country in the world. इस सेंटेंस में स्टूडेंट क्या कोई एक्शन हो रहा है? कोई भी एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में? सेंटेंस बोल रहा है कि इंडिया जो है पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे आ रही है। क्या इस सेंटेंस में इंडिया, इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है, क्या इंडिया एज अ सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है? कोई भी एक्शन है इस सेंटेंस में? नहीं। तो ये जो सेंटेंस है वो किससे बना है, इससे बना है। इस क्या है स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये जो सेंटेंस हुआ इसको क्या नाम दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब अलोन सेंटेंस। क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब अलोन सेंटेंस, ठीक है। एक बार हो सकता है स्टूडेंट आपको ये टर्म्स नए लग रहे हो थोड़ा, क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा है उससे थोड़ा अलग लग रहा हो, लेकिन ये बहुत इजी है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो चीजें हैं ये आपको आगे बहुत बेनिफिट देंगी, आगे जो भी हम कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं उनके लिए इनका समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार इसको एम्फसाइज कर रही हूँ, आप ये चीज समझे, ठीक है। नया लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सेलेक्ट होना है, आप बस मुझसे जुड़े रहिए, आप मेरी जिम्मेदारी है, आप बस मेरे से जुड़े रहकर जो चीजें मैं समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ सेंटेंस क्या है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे है। इस सेंटेंस में इंडिया कोई भी एक्शन नहीं कर रही है, ठीक है। तो इंडिया कोई एक्शन नहीं कर रही है, तो इंडिया एक सिंपल सब्जेक्ट है जो हेल्पिंग वर्ब से बना है, हेल्पिंग वर्ब अलोन सेंटेंस है, इंडिया क्या हो गया है, सिंपल सब्जेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट? तो सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा, ऐसा सब्जेक्ट जो कोई एक्शन नहीं करता है, सिर्फ क्या बताता है, एक स्टेट बताता है, एक अवस्था बताता है, ऐसा है, ऐसा था, ऐसा होगा, वो क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, दे आर फूल्स, ठीक है। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, जयपुर इज अ बिग सिटी, जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी,
ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं जिनमें सिर्फ अवस्था बताई जाती है वो क्या हो जाते हैं, सिंपल सब्जेक्ट। ये इज एम आर नहीं, और भी हेल्पिंग वर्ब्स जो हम वर्ब में डिस्कस करेंगे, वॉज वर, इज एम आर, हैज ए बीन से बनेंगे ये। अभी बेसिक लेवल पे हमें समझना है हेल्पिंग वर्ब अलोन। क्लियर है? ठीक है। अब देखो आपने ये सेंटेंस सुना होगा सिंपल सब्जेक्ट में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, a thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. ये सेंटेंस आपका 2013 मेंस में फिलिंग द ब्लैंक में आया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक, ठीक है। और ये सेंटेंस आपका 2015 प्री में जीके में आया हुआ है कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, किसने कहा? ठीक है, दो तरीके से सेंटेंस आया हुआ है। अब देखो, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इस सेंटेंस में क्या कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? अ थिंक ऑफ ब्यूटी। क्लियर? ये चीज हमने डिस्कस कर ली है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगल वर्ड हो सकता है और सब्जेक्ट जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट क्या है? अ थिंक ऑफ ब्यूटी। क्या कोई एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि सिर्फ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो दिस इज द केस ऑफ सिंपल सब्जेक्ट। क्लियर है? तो इस यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और एक और चीज, आपको यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्या इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट कैसे होगा? जब हमारे पास में एक्शन करने के लिए वर्ब ही नहीं है, वर्ब नहीं है, एक्शन ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन होता है उसका इफेक्ट जिस पे जाता है दैट इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तो एक्शन ही नहीं हो रहा है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, जो भी पार्ट बच जाता है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो जो सिंपल सब्जेक्ट की जो स्ट्रक्चर रहेगी वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो दो बार ये आया हुआ है, एक बार आया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स में इज अ जॉय। एक ध्यान रखेंगे, जो भी सेइंग होती है ऑथर की वो उसी फॉर्म में रहती है, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो सुंदर चीज हमेशा खुशी देती है, ये जॉन किट्स ने कहा था, ये आपका जीके में भी आया हुआ है कि किसने कहा था ये। क्लियर? तो जॉन किट्स ने कहा था। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव सब्जेक्ट। एक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है? एक्टिव सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट डूअर होता है, यानी ऐसा सब्जेक्ट ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, कर रहा था या करेगा। जब सब्जेक्ट एक्शन करता है उसके लिए क्या आएगा? उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव सब्जेक्ट। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली। ठीक है, तो यहां पर वी क्या एक्शन कर रहा है? सेलिब्रेट करने का एक्शन कर रहा है, इसलिए वी कैसा हो गया? एक्टिव सब्जेक्ट। क्लियर? उसके अलावा देखो द रिच एक्सप्लोइट द पुअर। ठीक है, ये हम कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं आर्टिकल में, द प्लस एडजेक्ट। धनवान लोग गरीब लोगों को एक्सप्लोइट करते हैं, शोषण करते हैं, है ना। तो द रिच, यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है? रिच कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सप्लोइट करने का एक्शन कर रहा है। क्लियर? तो रिच क्या हो गया? एक्टिव सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? ठीक है, और समझेंगे। एग्जाम्पल लिखा मैंने,
इंडिया हेल्प्ड मैनी कंट्रीज। इंडिया ने क्या की है? हेल्प की है बहुत सारी कंट्रीज की। इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज की हेल्प की। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ? इंडिया है। हेल्प करने का एक्शन, हेल्प करने का एक्शन, एक्शन क्या है? हेल्प करना। हेल्प करने का जो एक्शन है वो किसके द्वारा हुआ है स्टूडेंट? इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो हेल्प करने का एक्शन इंडिया ने किया, तो इंडिया कैसा सब्जेक्ट हो गया? एक्टिव सब्जेक्ट। यानी इंडिया डूअर है इस सेंटेंस में। इंडिया क्या एक्शन कर रहा है? हेल्प करने का एक्शन कर रहा है, तो इंडिया कैसा सब्जेक्ट हो गया? एक्टिव सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन करता है, खुद एक्शन करता है या किया या करेगा, उस केस में सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट कहलाता है? एक्टिव सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर? तो इंडिया यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये हो गई वर्ब, और ये कंट्रीज, मैनी कंट्रीज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो हेल्प करने का एक्शन है उसका इफेक्ट किसके ऊपर गया है? किसकी हेल्प की है? मैनी कंट्रीज की है। तो ये जो है ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझेंगे, एट्रीब्यूट है, ये पूरा समझेंगे, पर एक बार जनरल वे में हम ये समझेंगे कि मैनी कंट्रीज क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट? तो एक्टिव में जैसे बेसिक बिल्कुल समझे, हमने बोला था कि जेम्स इज अ बॉय। अगर हम बोले जेम्स प्लेज क्रिकेट, जेम्स इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, जेम्स किक्स द फुटबॉल, तो इस केसेस में जेम्स एक्शन कर रहा है इन सभी केसेस में, तो उस तो वो क्या हो जाएगा? एक्टिव सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट थर्ड जो है वो है पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट वो होता है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है। क्या करता है? एक्शन को रिसीव करता है। डूअर नहीं होता है, क्या होता है? रिसीवर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव सब्जेक्ट। जैसे देखो The thief was arrested last night. लास्ट नाइट थीफ को अरेस्ट कर लिया गया। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो क्या है? तो थीफ ही है। क्यों? क्योंकि जनरली 99% केस में हम सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट है द थीफ, थीफ को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, यानी कि थीफ के ऊपर क्या एक्शन हुआ है? अरेस्ट करने का एक्शन हुआ है। इस सेंटेंस में थीफ के ऊपर एक्शन हुआ है, और ऊपर एक्शन क्या हुआ है? उसको अरेस्ट कर लिया गया है, यानी कि वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, और जो रिसीवर होता है वो क्या हो जाता है? पैसिव। अगर इसमें डूअर होता, अगर हम चाहें इस टाइप के सेंटेंस में हम डूअर बाय द पुलिस लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो भी सही है। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड है थीफ को कौन अरेस्ट करेगा? पुलिस अरेस्ट करेगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ जो थीफ, ऐसा सब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव करता है, जो रिसीवर होता है, वो पैसिव सब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे। इंडिया हैज बीन criticized for her failure in solving many problems.
India has been criticized for her failure in solving many problems. इंडिया की आलोचना की गई क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फेल हो गई। ठीक है, इंडिया बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फेल हो गई, इसलिए इंडिया की आलोचना की गई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? इंडिया। हमने 3 सेंटेंस इंडिया से डिस्कस किए थे, फर्स्ट सिंपल, एक्टिव और थर्ड आ रहा है पैसिव। तो सब्जेक्ट इंडिया है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट क्या है? पैसिव है। क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस में क्रिटिसाइज करने का एक्शन हुआ है और वो एक्शन किसने किया है ये गिवन नहीं है, लेकिन किसके ऊपर हुआ है ये पता है। किसके ऊपर हुआ है? इंडिया के ऊपर हुआ है, यानी इंडिया ने क्रिटिसाइज होने के एक्शन को रिसीव किया है। तो इंडिया कैसा सब्जेक्ट हो गया है स्टूडेंट? पैसिव सब्जेक्ट। इंडिया इज अ रिसीवर, तो इंडिया क्या हो गया है? पैसिव सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? तो जब किसी सेंटेंस में ये देखो इंडिया हैज बीन क्रिटिसाइज यानी इंडिया की आलोचना की गई, तो इंडिया पैसिव हो गया। तो जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन नहीं करके एक्शन को रिसीव करता है तो वो पैसिव सेंटेंस बनता है और वो जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है? पैसिव सब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सिंपल, एक्टिव और पैसिव को। देखो सिंपल सब्जेक्ट क्या है? जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है वो क्या हो गया? सिंपल। सिंपल क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब अलोन होगा। क्या होगा? किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब अलोन से बनेगा, कोई एक्शन नहीं होगा और किसकी बात करेगा? अवस्था बताएगा, स्टेट बताएगा हमें, तो क्या होगा? सिंपल सब्जेक्ट। क्लियर? सेकंड हमने पढ़ा क्या? एक्टिव। एक्टिव में सब्जेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? डूअर होगा, एक्शन को करने वाला होगा। ठीक है, खुद एक्शन करेगा, तो वो कैसा हो जाएगा? एक्टिव सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा क्या? पैसिव। पैसिव में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करेगा, यानी सब्जेक्ट क्या होगा? डूअर होगा, रिसीवर होगा। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। तो सिंपल में कोई एक्शन नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब अलोन होगा, एक्टिव में सब्जेक्ट एक्शन करेगा और पैसिव में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा। क्लियर है? यहाँ तक हमारी सब्जेक्ट के बारे में जो भी नॉलेज हमें चाहिए सेंटेंस को सीखने के लिए वो कंप्लीट होती है। आगे हम पढ़ेंगे वर्ब।